मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है आते हैं और अपनाने के बाद एक दो रोज पहले लाउड स्पीकर और बाजा डीजे का इंतजाम होता है। उसमें नाच गाने और फहशगोई की महफिलें सजती है और उसमें जो है गैरों का आना जाना लगा रहता है। ऐ लोगों, क्या शादी के मौका से क्या आपकी जो माँ है, क्या आपकी भाभी है, क्या सब गैर महरमों के लिए क्या कोई पर्दा नहीं है? कोई उस पर ये नहीं है उसका पर्दा किया जाए। गैर महरम चाहे खुशी के मौके हो चाहे गमी का मौका हो, औरतों पर जिस पे पर्दे करने का हुक्म है, चाहे खुशी के मौके हो, उस मौका से भी पर्दा कर किया जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी है घर में तो जो चाची लगती है वो भी भाभी हो गई, जो माँ लगती है वो भी और रिश्ते बन गई, जो बहन लगती है कोई और आपका रिश्ता हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अज़वाजे मुहतरात है। एक सहाबी नबीना तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आप जो है पर्दा कर लो। उम्मे सलमा से फरमाते हैं कि पर्दा कर लो। वो फरमाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आने वाला शख्स नबीना है, आँख का दोनों आँख नहीं है, वो मुझे देख नहीं सकते हैं। इतना कहना था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आने वाला शख्स अंधा है, लेकिन तू तो जो बैठी है तू तो आँख वाली है, तू तो देख सकती है। पर पता क्या चला कि एक नाबीना शख्स जो गैर महरम है वो आ रहे हैं, तो उसे हमें पर्दे करने का हुक्म दिया जा रहा है और उसे हमें पर्दे करने का हुक्म बताया जा रहा है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, खुशी के मौके हैं, आप वीडियोग्राफी करने वालों को रखते हैं। आपकी घर की बहू है, जिस बहू को गांव का और लोगों ने नहीं देखा, उसके और लोगों ने नहीं देखा, लेकिन एक बहू के सामने में एक वीडियोग्राफी जो गैर महरम होता है मुंह खोला जा रहा है, गले में जो जेवरात पहनी है उसकी तस्वीर ली जाती है, तो क्या जिस्म उसका बाकी रह जाता है? नहीं, मेहंदी लगाई अगर यहाँ तक के पूरी हाथ को मेहंदी का पिक्चर लिया जाता है। आप खुद सोचो आप कहाँ जा रहे हो? आप मानने वाले इस्लाम का हो, आप हम कहते हैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, इस्लाम घराने में आप पैदा लिए, तो सिर्फ कलमा ही पढ़ना है, सिर्फ कलमा ही पढ़ना है। सामने मस्जिद बना है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं लेकिन मस्जिदें खाली नजर आती है। वजह क्या है? आप जानो अपने मालो दौलत को आपने खर्च किया है, लेकिन आपका आलम यह है कि हमारी अजानें होती रहती है, हम खर्राटे की नींद लेकर के सो रहे होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, इसलिए ऐ लोगों, शादी के मौके से जो है, इसलिए शादी के मौके से हम गलत चीजों से बचे। ऐसा नहीं कि नाच गाना नहीं होगा, नाच गाना अगर बजाते हैं, डांस करते हैं। अब देखा क्या गया है कि सामने बाप बैठा है, एक बेटी नाच रही है, सामने चचा बैठे हैं, जो बेटी नाच रही है, भतीजी नाच रही है। ऐ तुम्हारी गैरत कहाँ मर चुका है? अगर दिल के अंदर में, इस जिस्म के अंदर में पत्थर नहीं है, गोश्त का लोथरा है, एक दिल है, तो अगर तुम्हारा जमीन मुर्दा नहीं है, अगर जिंदा है, तो जरा गैरत ईमानी बेदार करो, गैरत ईमानी बेदार करो। और जो है इस बुरी रस्म को जो है आप अपने नौजवानों को मैं कह रहा हूँ और बुरे हजरात को भी मैं कह रहा हूँ, अगर शादी के मौके हैं तो सुन्नत रसूल के मुताबिक हम शादी करें। ऐसा नहीं कभी रहमतों की बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ आपकी बेटी नाच रही होती है, जहाँ और नौजवान नाच रहे होते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, कुरान कह रहा है कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, ऐ लोगों अपने औलाद को नारे जहन्नम से बचाओ। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आप अपने लड़कों को, आप अपने बेटियों को अगर गलत राहरवी का शिकार हो रही है, तो मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम उसमें उसका गलत नहीं है, बल्कि उसका खुद जो है जिम्मेदार बाप है, चचा है और ये नौजवान हजरात है। अगर हमारे मोहल्ले के अगर नौजवान शराबी न होता, अगर हमारे मोहल्ले के
नौजवान के हाथों में कुरान होता, अगर हमारे मोहल्ले के नौजवानों के हाथ में तस्बीह होता, अगर हमारे मोहल्ले के नौजवानों के हाथ में कुरान मुक़द्दस की तिलावतें होती, तो मौजूद सामने कराम आज लड़कियों की इज्जत को तार तार नहीं किया जाता। वजह है कि आज हमारे मोहल्ले के नौजवान शराबी है, कोई जुआरी है, रातों रात जो है मोबाइल पे लगा हुआ है, गलत राह रवी का शिकार हो रहा है। इसलिए मौजूद सामने कराम किसी ने कहा था तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अरे हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार है ना। इसलिए शायर कहता है वह हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, यह आलम पसंद आया। आइए झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।